नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल AB टेक में। दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती की बड़ी अपडेट है और अन्य खबरें भी हैं। इस वीडियो से जान लेते हैं 6 जून 2020 के महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की। 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में दोस्तों दिन ब दिन नए नए चीज़ें सामने आ रही हैं। कल आपने देखा था कि 69,000 शिक्षक भर्ती में सोरावां पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया था फर्जीवाड़ा करने में। आज एक मुख्य आरोपी और है, उसको भी गिरफ्तार किया गया। पेशे से ये वकील है, ठीक है, और इसको गिरफ्तार किया गया है पेपर आउट कराने में। इसी का पूरा हाथ होता था वकील का। और जो डॉक्टर KL पटेल था वो एक पेशे से, एक तरीके से कह सकते हैं, डॉक्टर था और पूर्व जिला पंचायत सदस्य भी था, तो उसका काफ़ी बड़े अधिकारियों से मतलब मेलजोल था, उसी के चलते सब होता था। यहाँ पर ये लिखा है कल जो गिरफ्तारी हुई उसमें कुल मिलाकर के अब तक 24 लाख रुपए मिल चुकी हैं, 2 लैपटॉप मिल चुकी, 1 कॉपी मिल चुकी है, 2 गाड़ियाँ बरामद की जा चुकी हैं और 50 अभ्यर्थियों के नाम भी डायरी में मिले हैं। अब सोरावां पुलिस इन अभ्यर्थियों के नाम को देख करके इनके खुलासा कर रही है और इन पर जाँच कर रही है कि क्या किस तरीके से इनकी जाँच हुई। पेपर कराने से लेकर के सॉल्व करने तक का ठेका होता था। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है ASP अशोक वेंकटेश ने पूछताछ के बाद बताया कि डॉक्टर पटेल सॉल्वर का काम करता था। उसका साथी अधिवक्ता ललित त्रिपाठी जो कल गिरफ्तार हुआ है वो कॉलेज से सेटिंग करके पेपर आउट कराता था। पेपर मिलने के बाद डॉक्टर पटेल उसे सॉल्व करता था। इसके बाद गैंग से जुड़े अन्य सदस्य कॉलेज व अन्य माध्यमों से अभ्यर्थियों तक आंसर की पहुंचाते थे। अभी तक पुलिस को जो डायरी मिली है उसमें लगभग 20 अभ्यर्थियों के नाम और नंबर हैं। पुलिस एक एक अभ्यर्थी के बारे में सत्यापन करने में लगी। पूछताछ कर ये पता लगाया जा रहा है कि जिन लोगों का नाम डायरी में है उनका किन किन कॉलेजों में सेंटर था और कैसे फर्जीवाड़ा किया गया है। तो दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में व्यापक रूप से धांधली हुई है। सरकार को चाहिए कि इस भर्ती परीक्षा को रद्द करके दोबारा से री एग्जाम कराए और जांच इसकी हो, जो आरोपी हो उनको कड़ी कार्रवाई हो उनके ऊपर। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है स्कूल प्रबंधक की डायरी में मिले 50 से अधिक नाम, ठीक है। ये जो नाम मिले इसमें यूपी टेट के 20 लोग हैं, सहायक शिक्षक भर्ती के 25 लोग हैं, कुल मिलाकर के 50 लोग इनके नाम मिले हैं और रोल नंबर मिले हैं। कईयों के तो जो नियुक्ति पत्र भी मिले हैं विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के, क्योंकि इनका जो जुगाड़ है वो कई भर्तियों में चलता था, कोई इसी एक भर्ती से संबद्ध ही नहीं है, बहुत सारी भर्ती में ये घोटाला करते थे। करोड़ों का मालिक बना KL पटेल। दोस्तों पिछले 10 सालों में भर्ती में घोटाला करके, भर्ती में फर्जीवाड़ा करके करोड़ों का मालिक ये KL पटेल बन गए। आप लोग जानते हैं 69 शिक्षक भर्ती में जितने मोस्टली जो टॉपर हैं वो सब पटेल ही हैं, ठीक है। आपने देखा होगा राजू पटेल, गिरिशा पटेल, इस तरीके से जो भी फर्जीवाड़ा किए हैं सब पटेल बंधु ही हैं। तो उनका पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा सामने निकल के आ रहा है। इस तरीके से दोस्तों देखा जाए तो प्रयागराज अब फर्जीवाड़े का गढ़ बन रहा है। एक समय में इसको IAS की फैक्ट्री कहा जाता था, लेकिन अब प्रयागराज जो है फर्जीवाड़े की फैक्ट्री बन रहा है। पिछले कुछ सालों में प्रयागराज में कई सारे भर्तियों में सेंधमारी करने की कोशिश की गई, चाहे आप लोअर सबऑर्डिनेट सितंबर 2019 की परीक्षा ले लीजिए, जून 2018 सिपाही भर्ती परीक्षा ले लीजिए, जनवरी 2020 सेना भर्ती ले लीजिए, नवंबर 2017 हाईकोर्ट भर्ती ले लीजिए। सारा कुछ यहाँ पर प्रयागराज से ही हुआ है। ये बिल्कुल फैक्ट है, कोई भी इसमें दो राय नहीं है, ठीक है। वहीं पर दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में IPS अमिताभ ठाकुर ने SSP से मुकदमे की मांग की है। आपको पता हो कर्नलगंज थाने में FIR करने के लिए उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन कर्नलगंज थाने ने ये कह करके मना कर दिया कि परीक्षा कराए 1 से 1.5 साल हो गए और आप इस समय बहुत लेट FIR कराने के लिए एप्लीकेशन दिए, ऐसे में कुछ नहीं हो सकता है, इतना लेट काम नहीं होता है। तो इन्होंने अब SSP को पत्र लिखा है कि इसकी मुकदमा दर्ज करा करके इसकी जांच कराई जाए। दोस्तों कई दिनों से सोशल मीडिया पर एक अंकपत्र वायरल हो रहा है, मार्कशीट वायरल हो रही है। मार्कशीट ये है, यहाँ पर दे सकते हैं, हालांकि इसमें रोल नंबर दिया गया, आप मैनुअली जा कर के चेक कर सकते हैं। रोल नंबर ये है 49 49 08 04 207। इसका मामला दोस्तों ये है कि अर्चना तिवारी नाम की एक लड़की है जिसका कैटेगरी जनरल होना चाहिए, लेकिन इसकी कैटेगरी में OBC लिखा हुआ है। इस वजह से अभ्यर्थी का किस तरीके से ऐसा हो रहा है, अभ्यर्थी इसको लेकर के काफ़ी दिनों से चिंतित हैं और आज सोशल न्यूज़पेपर में भी बात निकल के आई है।
इस लड़की को 114 अंक मिले हैं शिक्षक भर्ती में, और जो इसका रैंक है काफ़ी अच्छा है, 13,520 इसकी रैंक है। ठीक है, इस पर जो बयान आया है परीक्षा नियामक प्राधिकारी का, उन्होंने ये कहा है कि इन्होंने फॉर्म में अपनी कैटेगरी ओबीसी लिखी है लेकिन जनरल होना चाहिए। अब जब इनकी काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग सेंटर पर ही इनके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कराया जाएगा। अगर ये जनरल की निकलती हैं तो इनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि इन्होंने कैटेगरी मेंशन की है, तथ्य छुपाया है। अगर कैटेगरी ओबीसी निकलती है तभी इनको आगे प्रोसीड किया जाएगा। 69,000 शिक्षक भर्ती में सरकार की तरफ से दोस्तों विशेष अपील जो थी डबल बेंच में दाखिल कर दी गई है। संभवतः 9 जून को इसकी सुनवाई होगी। सरकार ने बहुत ही बारीकी से इस केस को डबल बेंच में ले गया है, क्योंकि यहाँ पर 500 पन्नों के साथ सरकार ने अपना पक्ष रखा है। 500 पन्नों के साथ सरकार ने अपना पक्ष मजबूती से रखा है ताकि डबल बेंच से स्टे हट जाए। तो जैसा कुछ अपडेट आएगा आपको आने वाले वीडियोस में सारी अपडेट हम लोग देते रहेंगे। अब दोस्तों क्वेश्चन ये उठता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जिस तरीके से हर परीक्षा में हो, 69,000 शिक्षक भर्ती हो या कोई अन्य परीक्षा हो, सब में ही विवादित प्रश्न सामने आते हैं, इसका निवारण कैसे हो। यहाँ पर दिया गया पाठ्यक्रम से पूछने से ही रुकेंगे भर्ती के विवाद। दोस्तों आपने देखा होगा एकेडमिक की जो भी भर्ती होती है उसमें पहले पाठ्यक्रम जारी कर दिया जाता है, पूरा एक एक पॉइंट क्या क्या आएगा, क्या क्या पढ़ना है, उसी के बाद क्वेश्चन पेपर बनता है। तो वहाँ पर विवाद नहीं होता है एकेडमिक में, बाई चांस की बात है कभी विवाद हो जाए। उसी तरीके से जो अब कंपटीशन एग्जाम होंगे उनके लिए भी सबसे पहले पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस जारी किया जाना चाहिए। ठीक है, जब पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस जारी करेगा और इसके बाद फिर जो एक्सपर्ट है वो अपना प्रश्न पत्र बनाए, और प्रश्न पत्र बनाने में बहुत ही बारीकी से ध्यान रखें, तभी इनका विवाद संभव हो सकता है, नहीं तो इसी तरीके से विवाद चलता रहेगा। यहाँ पर प्रमुख जो शिक्षाविद हैं उन्होंने भी अपनी अपनी बात कही है किस तरीके से विवाद खत्म हो सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष हैं प्रोफेसर के.वी. पांडे, उन्होंने कहा है हर प्रतियोगी परीक्षा का पाठ्यक्रम तय होता है, विवाद से बचने के लिए विषय विशेषज्ञों को पाठ्यक्रम के अनुरूप ही प्रश्न पत्र तैयार करना चाहिए। परीक्षा कराने वाली संस्थाओं को भी ध्यान देना चाहिए कि पाठ्यक्रम से इतर प्रश्न ना पूछे जाएं। तो ये बात तो सही है, पहले तो सिलेबस डिसाइड हो, उसके बाद जो परीक्षा करा रही संस्था उसको भी इस पर पैनी नज़र रखनी चाहिए। 69,000 शिक्षक भर्ती में दोस्तों दिन पर दिन नए नए केस लगते जा रहे हैं, चाहे वो फर्जीवाड़े का मामला हो, चाहे आंसर की का मामला हो, या ओवरलैपिंग का मामला हो, या आरक्षण का मामला हो, या एमआरसी का मामला हो। बहुत सारे अभ्यर्थी जो लगातार केस लगाते जा रहे हैं, और यहाँ पर एक ऐसी स्थिति आएगी केस में केस हो जाएंगे, भर्ती प्रक्रिया ठप हो जाएगी। वही अपडेट यहाँ पर दी गई है कि अगर सरकार को भर्ती कराना है तो जल्द से जल्द डबल बेंच से स्टे ऑर्डर हटवा करके भर्ती करवा ले, नहीं तो इतने सारे केस हो जाएंगे कि भर्ती को करा पाना मुश्किल होगा, सरकार की मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। बात करते हैं प्रदेश या देश में स्कूल कॉलेज खुलने की। तो यहाँ पर जो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री हैं उन्होंने ये दिया है अपडेट इन्होंने बयान दिया है कि 10वीं और 12वीं की जो पढ़ाई है, जो कॉलेज हैं वो जुलाई के आखिर तक खुल सकते हैं, और जो प्राइमरी तक के विद्यालय हैं, प्राइमरी के विद्यालय 5वीं तक के विद्यालय अगस्त में ही खोले जाने की संभावना है। बात कर लेते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए। दोस्तों इलाहाबाद विश्वविद्यालय और उसके संबद्ध कॉलेजों में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। कई तरह के कोर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहाँ से जाकर के आप लोग आवेदन कर सकते हैं। अभी तक कोई आवेदन करने की अंतिम तिथि तय नहीं थी, क्योंकि कोरोना वायरस की पैंडेमिक चल रही थी, इसलिए अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए कोई भी डेट डिसाइड नहीं थी। लेकिन अब इसकी अंतिम डेट डिसाइड कर दी गई है, 30 जून तक आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर लिखा है कोरोना वायरस की स्थिति को देखते हुए डेट आगे पीछे भी हो सकती है, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में ये 30 जून ही है। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं तो सभी केजीबीवी की शिक्षिकाओं के प्रमाण पत्रों की होगी जांच। केजीबीवी दोस्तों आप लोग जानते होंगे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, ठीक है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में एक बड़ा फर्जीवाड़ा देखने को मिला है। एक महिला शिक्षिका है जो कि 25 जिलों में नौकरी कर रही थी, और इस तरीके से उन्होंने केवल सैलरी से 1 करोड़ रुपए कमा लिए, ठीक है। किस तरीके से कमाए आप लोग जानते हैं, ये न्यूज़पेपर में अभी आया चुका है, मैंने आपको बता दिया है कि 25 कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में एक साथ एक ही टाइम पे काम कर रही थी और हर जगह से सैलरी उठा रही थी। बाद में जब खुलासा हुआ तो इसने फिर मई 2020 में अपना इस्तीफा दे दिया और तब से लापता है। सरकार इसकी जांच करवा रही है।
उसी के लिए सरकार ने अब ये कहा है कि जितने भी केंद्रीय कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय सभी में शिक्षिकाओं की उनके प्रमाण पत्रों की जांच हो। बात कर लेते हैं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा की। दोस्तों आईएएस की जो प्रारंभिक परीक्षा है उसकी डेट आ चुकी है। अब ये परीक्षा अक्टूबर में कराई जाएगी। ठीक है, पहले परीक्षा जून में होनी थी लेकिन अब इसकी परीक्षा को टाल दिया गया है। सॉरी 31 मई को इसकी परीक्षा होनी थी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा की, तो इस परीक्षा को अब पोस्टपोन कर दिया गया था। अब इसकी परीक्षा अक्टूबर में कराई जाएगी, 4 अक्टूबर को इसकी परीक्षा होगी। पीसीएस परीक्षा की बात कर लेते हैं। पीसीएस की जो प्रारंभिक परीक्षा थी जो 21 जून को निर्धारित थी, इस परीक्षा को भी दोस्तों पोस्टपोन कर दिया गया। अब ये परीक्षा 21 जून को नहीं होगी। इसकी नोटिस डाउनलोड करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से आप लोग इसकी नोटिस डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये दोस्तों आज का पूरा वीडियो था। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसी तरह की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।